हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेरी गुड। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज बच्चों की डिमांड के ऊपर, आप सबकी डिमांड्स के ऊपर मैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन 6.1 के। सो देखिए, विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल BAC इज 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देखिए क्या कह रहा है, एंगल BAC जो ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। सेकंड कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, ये एंगल सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये चीज़ें आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे दी और आपसे कुछ प्रूव करवाए कि प्रूव करिए ये चीज़ ऐसे, तब तो हम एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं। बट अगर हमें ऑप्शंस दे दें तो पता नहीं वो क्या प्रूव कराना चाह रहा है उस चीज़ को देख के। तो सबसे पहले उसके जो ऑप्शंस हैं उनको आप देख लीजिए कि वो प्रूव क्या करवाना चाह रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस देखे, हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब अगर हम ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर दें? सिमिलर प्रूव कर दें। तो आपको पता है कि अगर टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी तो जो उसकी साइड्स हैं उसके रेशो, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। सेकंड, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पर एंगल्स की कोई बात नहीं है, यहाँ पर साइड्स के रेशो की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, टू ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर दें? सिमिलर। ठीक है, तो देखिए किन दो ट्राइंगल्स की बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मेथड है। एक तो आप, क्योंकि ये MCQ है आपको सोल्व करना नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेट करके कर सकते हो, या फिर अगर प्रॉपर मेथड से करोगे तो आप वो कर सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर मेथड से बात करूँ ट्राइंगल ABC की, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात करूं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी डायरेक्ट सोल्व करिए क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप क्या बोलोगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 एंड हियर यू नो दैट एंगल A इज 90 डिग्री। सो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल A दैट इज 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट एंगल B प्लस एंगल C एंड 90 विल गो देयर। तो 90 इधर जाएगा तो 180 माइनस 90 कितना आ गया? 90। तो यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, मैं एंगल B की वैल्यू निकाल लूँ। यहाँ से एंगल B कितना आ जाएगा? 90। ये C उधर जाएगा तो 90 माइनस एंगल C। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई? एंगल B की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सेकेंड देखिए, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूँ, कौन सी वाली ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ADC। मैं आपको प्रॉपर मेथड बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन MCQ में ना देख के आपसे वैसे पूछ लिया जाए, तो फिर क्या करोगे? फिर एक छोटा सा MCQ के अकॉर्डिंग सिंपल सा बता दूंगी आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए भाई, अभी कह रहे हैं इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में आपको पता है एंगल D कितना? 90। सो सेम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं भाई? 90 तो पूरा एंगल A था, अब इसको इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एंगल D कितना है? 90। तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ एंगल DAC प्लस एंगल C, जो ये था 90 डिग्री, ये उधर चला जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल DAC, एंगल कितना आ गया मेरे पास? 90 प्लस एंगल C, उधर जाके माइनस एंगल C। ये बताओ, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीज़ों में आपको कुछ अगर दिखाई दे रहा हो, मुझे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको कुछ नज़र आया क्या कि दोनों में यहाँ एंगल B वैल्यू 90 माइनस एंगल C, एंगल DAC की वैल्यू भी क्या है? 90 माइनस एंगल C, यानी दोनों में इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि एंगल B और एंगल DAC, यानी DAC, ये यहाँ पर 90 मैंने लिखा था, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये और ये दोनों एंगल्स क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम दिस एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर।
क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर कोई दो एंगल इक्वल दिखा दिया हमने दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो हम बोल सकते हैं बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया वो ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। आप देखिए कौन सी ट्राइंगल में, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। और ये मैंने क्यों लिखा देखिए जल्दी से, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ये वाला एंगल अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो एक तो ये आ गया एंगल सिमिलर। सेकंड ये मैंने प्रूव किया था ये इसके, तो दो एंगल्स क्या हो गए? सेम, ठीक है। अगर दो एंगल सेम है तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगी कि ये कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल कैसे होगा? देखिए मैं यहाँ से बोल रही हूँ, अब ट्राइंगल के नाम के ऊपर जाओ, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हो गया, ऐसा नहीं कि कोई भी साइड ले लोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन, देखिए इसकी ए डी साइड और इसकी क्या आ जाएगी? सी डी। इधर से अगर देखेंगे तो इसकी बी डी और इसकी साइड क्या आ गई? ए डी, तो बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर सी डी इंटू में बी डी। तो देखो क्या ये कोई ऑप्शन है? तो ये आ गया बी डी इंटू में सी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड देखिए, द लेंथ, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये मैंने आपको कैसे करवाया था, पूरा फुल सॉल्यूशन करवाया है कि अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ लिया जाए एमसीक्यू में ना देख के आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल दे दिया जाए, ऐसे एमसीक्यू में है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर मैं एबीसी ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो सपोज कर लो, मैंने सपोज किया ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, तो ये 30 तो ये 60, यानी ये 90, तो बचे हुए दोनों का एंगल्स का सम भी क्या हो गया? 90। तो मैंने लेट कर लिया ये 30 और ये 60 लेट कर लिया। कौन सी ट्राइंगल में? एबीसी पूरी ट्राइंगल में, ठीक है। अब मैं बात करूँ एडीसी ट्राइंगल में, तो एडीसी ट्राइंगल में ये 90 ये 60, ठीक है, तो कितना हो गया? 150। और ये वाला एंगल बचा तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। देखो दोबारा से मैंने क्या कहा, ए बी सी ट्राइंगल जो मेरे पास है उसमें एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ये 90 दे रखा था, तो बी और सी जो एंगल है उनके एंगल्स का सम कितना आएगा? उन एंगल्स का सम आएगा हमारे पास 90, ठीक है। तो मैंने इसको 30 माना तो ये 60 हो जाता, इसको 60 मानती तो ये, इसको 60 मानती तो ये 30 हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर भी तो एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है इनका सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये 60 ऑलरेडी है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? 30, तभी तो तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। तो अगर ऐसे सपोज किया हमने तब भी ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये ऑलरेडी इसके इक्वल था, तो ट्राइंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं? एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। रोम्बस क्या होता है भाई? एक वो फिगर जिसकी चारों साइडें क्या हो? इक्वल हो, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, है ना। तो क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। तो क्या कह रहा है? रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ दे रखी है, एक 16 और एक 12। तो ये लंबे वाला है, इसकी 16 हो जाएगी, और ये छोटा है, इसकी क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास कोई भी एक डायगोनल दे रखा है, सॉरी रोम्बस दे रखा है। अब क्या कह रहे थे? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस की जो साइड है उसकी लेंथ बताइए। तो आपको पता होगा रोम्बस के अंदर चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती है, तो कोई भी एक साइड बता सकते हो। अब देखो उसने क्या कहा, यहाँ परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। तो अगर ये पूरी 16 है तो इसका मतलब ये भी 8 हो गई और ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई। ये 12 है, इसका मतलब ये भी 6 हो गई और ये भी 6 हो गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, मतलब यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अगर मैं किसी भी, ये यहाँ पर पॉइंट O लगा लो, तो मैं ट्राइंगल की बात करूँ, इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल की बात करूँ तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? है ना, बिल्कुल। तो ये ट्राइंगल कैसी हो गई मेरे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हो?
इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर के जस्ट सामने जो परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही होगा। तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, यानी कि 100। आपको तो h निकालना है, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गई, ये डायगोनल की एक साइड आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डायगोनल की एक साइड आ गई जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, कह रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है EDF के, एंड एंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। बात समझ में आई। देखो ये क्या कह रहा है कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ले ली, सिमिलर हैं, मतलब वो क्या है, एक जैसी हैं ये ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, बट एंगल ABC इज, एंगल नहीं है ट्राइंगल ही होगी, एक सेकेंड, हाँ नहीं, एंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, वो गलती से दे दिया। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। बात समझ में आई कि ऐसे मत करना कि ABC आप यहाँ पर D लिख दो, अगर यहाँ पर DEF लिखोगे तो वो सिमिलर नहीं होगी। सिमिलरिटी के क्वेश्चंस में ये हमेशा ध्यान रखना, या कॉन्ग्रुएंसी आती है उसमें भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जैसे ट्राइंगल का ऑर्डर है नेमिंग लिखने का, वो ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। जैसे वो बोल रहा है अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, आप अगर यहाँ पर DE लिख दोगे DEF, तो जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। जबकि सिमिलरिटी में क्या होता है कि इसकी ये वाली साइड और इसका, जैसे अब इसने बोला ABC और EDF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये वाली साइड, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी AB अपॉन में DE, और यहाँ से मैं बोलूँ BC, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DF, यहाँ से AC और AC कोरस्पॉन्डिंग क्या है, EF। तो अगर ये ट्राइंगल्स आपस में, ये और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तब हम बोल सकते हैं कि जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशो आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल होगा। बट अगर हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, अगर मैं यहाँ DEF लिखूंगी तो ये तो DE आ गई, ठीक है, DEF, ये वाली EF आ जाएगी, तो BC अपॉन में EF आएगी, चेंज हो गई सारी चीज़ें, सब कुछ बदल गया। तो क्या होगा, रेशो जो है वो भी बदल जाएगा। तो कह रहा है कि भाई ये मत सोचना कि ये इसके सिमिलर है, मतलब ये इसके सिमिलर है बस, ठीक है, और मैंने उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लिख दी हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल, इफ एनी 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन वी कैन से दैट द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ दीज सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, BC इंटू DE, BC इंटू DE इक्वल्स टू AB इंटू DF। नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो ये आएगा BC इंटू DE, लेकिन AB इंटू DF आना था, यहाँ पर तो क्या है EF, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में देखिए BC इंटू EF, BC इंटू EF, अगर इन दोनों को ले लूँ मैं पीछे वाले दोनों रेशोज को, तो BC इंटू में EF ठीक है, AC इंटू में DF ये भी ठीक है। भाई मैंने DF लिख दिया, इसने FD लिख रखा है, तो इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो लिखने का है, मैं FD लिख दूं या DF लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इफ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, कह रहा है ABC और PQR के अंदर, वो रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों रेशो क्या दे दिए आपको, इक्वल दे दिए। तो कह रहे हैं उसके बाद बताइए कि कौन सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है। सिमिलरिटी अभी हमने नहीं चेक की है, हम यहाँ पर कह रहे हैं 2 ट्राइंगल है, देखिए भाई ABC, और यहाँ एक और ट्राइंगल है PQR। कह रहे 2 ट्राइंगल है, लेकिन सिमिलर कौन सी है ये नहीं बताया। सिमिलर आप कहोगे ट्राइंगल तो पहले से ही दे रखा है कि एक ABC है और दूसरी PQR है, इसका मतलब ABC PQR के क्या है, सिमिलर है, ये तो खुद ही दे रखा है। दे नहीं रखा, क्वेश्चन को समझिए, वो कह रहा है कि ये 2 ट्राइंगल बनती हैं, इन दोनों ट्राइंगल में ये रेशो गिवन है, लेकिन ट्राइंगल शुरू कहाँ से हो रही है नहीं पता। हो सकता है ये ट्राइंगल सीधी है और ये टेढ़ी, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि देखो डिपेंड करता है। मैं ये कह रही हूँ ये वाला पेन, एक सेकेंड,
ये वाला पेन और ये वाला पेन दोनों ही सेम कंपनी के हैं, दोनों का साइज सेम है, सिर्फ कलर में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या बात होती है कि दोनों की शेप सेम होनी चाहिए ना, साइज कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल है। लेकिन आप कहोगे कि सिमिलर है तो दोनों को सिमिलर लिख दो। हो सकता है कि ये तो सीधा खड़ा है, इसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो, और मैंने पॉइंट कैसे दे दिया ए बी, तो मैं इसको पी क्यों लिख दूँ भाई, मैंने ऐसे उल्टा कर रखा हो, कैसे भी कर रखा हो, है ना। तो वो डिपेंड करते हैं कि पहले ये तो देखो कि सीधा कहाँ है। अब इसमें और इसमें फ़र्क हो गया ना, मतलब मैं इसको सीधा करूँगी तभी तो इसका नाम लिख सकती हूँ ना, एज इट इज़ इसके सिमिलर। तो वही चीज़ें हो सकते हैं ट्राइंगल घुमा रखी हो, ये ट्राइंगल यहाँ से शुरू हो रही हो ऐसे, ये 5 है तो ये 5 हो, हम सोच रहे हैं कि ये वाली 5 है, यहाँ पर 7 हो, ट्राइंगल्स की साइड्स। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या रेशो दे रखा है, ए बी किसके इक्वल, ए बी अपॉन क्यू आर। तो ए बी के नीचे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना भाई, रेशो में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है। तो क्या है ए बी अपॉन क्यू आर, तो मैंने क्यू आर यहाँ लिखा, तो ए बी अपॉन क्यू आर यानी ये कोरस्पॉन्डिंग साइड हुई। बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है ये, हाँ बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर। तो देखो अब मैं यहाँ पी लिखूँ तो ठीक है, पी आर हो गया, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग पी आर, सी ए के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू। अब बिल्कुल ठीक है, देखो दोबारा से, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग आर पी या पी आर बोल लो, सी ए के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, ठीक है। तो अब कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, तो अब ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर देख लो क्यू आर पी, और ये तो मैंने अपने बिना आंसर देखे वैसे बोला है क्यू आर पी, और ये ऐसे एज इट इज नाम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है सॉरी। देखिए भाई फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यू आर पी इज सिमिलर टू ए बी सी, इसने ऑपोजिट करके दे दिया कि ये वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, एक ही तो बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बात समझ में आई, क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से एक लाइक जरूर करो वीडियो को, और जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड और आपके जो जितने भी एग्जाम्पलर के या एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है आपको पूरे का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर 2 लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, सच दैट PA इज 6 सेंटीमीटर, PB इज 3 सेंटीमीटर, PC इज 2.5 सेंटीमीटर एंड PD इज 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल APB इज 50 डिग्री एंड CDP इज 30 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल PBA, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा सॉल्यूशन ही बता रही हूँ। जब आप शॉर्ट में करो तो आप खुद से बस देख ले सकते हो कि ये क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रही हूँ। देखो आपको पता है कि अगर कोई भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये 50, ये भी 50 हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब देखो आपने देखा ये 50 है, ये 30 है, ठीक है। आप यहाँ से तीसरा एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो, थर्ड, ये वाला एंगल तो इजीली अब भी आ जाएगा, लेकिन इस एंगल को अगर फाइंड करना होता तो आपको पता है इस किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 2 एंगल का सम पता है तीसरे का आ जाता, लेकिन आपको तो ये वाला एंगल निकालना है और यहाँ से कोई और रूल लग नहीं रहा, तो क्यों ना हम इसको और इसको क्या कर दें, सिमिलर कर दें। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप क्या कह रहे हो, अगर मैं इन दोनों ये साइड है इनका रेशो, क्योंकि एंगल तो बीच का एक आ गया, अगर मैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से इसको क्या कर दूं, सिमिलर प्रूव कर दूं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी भी 2 सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो भी इक्वल होता है। तो देखिए भाई मैं कह रही हूँ इन ट्राइंगल APB एंड
ट्राइंगल DPC, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात मैं कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दूँ, आप खुद से लिख लेना, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वाला एंगल इसके क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। सो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 50 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सबसे पहले एंगल बता देती हूँ। एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो गया, APB, किसके इक्वल, DPC। दोनों, ये वाला एंगल इसके इक्वल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। ठीक है भाई, एक तो ये एंगल इक्वल आ गया। सेकंड देखिए, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ AP अपॉन PD या AP अपॉन DP। कितना आ गया भाई, ये 6 है और ये कितना आ गया, 5। अच्छा जी, अब देखो ये सेकंड रेशो निकालूँ मैं तो ये आ जाएगा BP अपॉन CP। तो BP कितना है मेरे पास, 3, और इसकी ये वाली साइड आ गई 2.5। ठीक है, रेशो इक्वल होगा तभी मान सकते हैं ना हम ये बात। तो देखो मैं ये कह रही हूँ 2.5 का डेसिमल हटा के मैं ऊपर लिख दूँ, जाएगा ही जाएगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा, तो ये भी कितना आ गया, 6/5। तो देखो जो गिवन साइड थी, अगर मैं उनका रेशो निकाला तो रेशो भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इन दोनों का रेशो जो है, इसका इसके साथ और इसका रेशो इक्वल है, साथ में ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल APB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPC। ये दोनों, ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई, और किससे हो गई, एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर है तो क्या बोलेंगे, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो ये एंगल तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, आपको बताया था, ये 50 है, ये 30 80, तो 180 माइनस 80 100, ये वाला एंगल 100 डिग्री का आ गया। अगर ये 100 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 50, या इसको भी नहीं मानते तो तुम इधर आ जाओ, ये 50 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये भी 30 हुआ होगा। तो ये 50, ये 30 80, तो ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 100, चाहे ऐसे देख लो या ऐसे। तो क्वेश्चन समझ में आया, तो ये आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन A, जो कि है 100 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है, नीचे का रब भी हो गया, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल DEF एंड PQR, कह रहा है दो ट्राइंगल्स है, इट इज गिवन दैट, ये दे रखा है कि D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। भाई थोड़ा रब हो गया, कभी हम गलत ना कर दे। हाँ, D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। ठीक है, एंड RE के इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। सबसे पहले देखो दो ट्राइंगल कौन कौन सी आपको, DEF। ठीक है, किसके सिमिलर है, इन ट्राइंगल दिस, सिमिलर नहीं बता रहा, डायरेक्ट कह रहा है PQR। ठीक है, PQR में दे क्या क्या रखा है, D किसके इक्वल, Q के, D Q के इक्वल। तो ये तो ट्राइंगल सही नहीं बनी ना भाई, मैंने नाम गलत लिख दिए, क्योंकि ऐसे तो अगर मैं यहाँ पर Q लगाऊंगी तो फिर मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगी, हो तो इससे भी जाएगा, बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और हमें वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हमें तो एक बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सी बात करनी है। तो क्यों ना मैं इस Q को, ये कह रहा है D Q के इक्वल है, तो मैं क्यों ना Q को ऊपर ही ले लूँ। फिर यहाँ क्यों लिखोगे, तो साइडों को ऐसे ही मिक्स मैच करते ही रह जाओगे, और मिक्स मैच में पूरा टाइम निकल जाएगा आपका। तो मैं क्या कह रही हूँ, D Q के इक्वल है। अब ठीक है, D Q के इक्वल एंड R E के इक्वल है। R E के इक्वल मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, R होगा, तभी तो R E के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब हम इनको ऐसे, तभी तो सिमिलरिटी प्रूव हो सकती है ना। तो कह रहे हैं इन ट्राइंगल DEF और PQR, इनमें दे रखा है D Q के इक्वल, E R के इक्वल, बस इतना दे के छोड़ दिया। अब कह रहा है तो बता दो कि इसके अंदर क्या ट्रू होगी। अब एक बात बताओ मुझे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं वही बताओ। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरे की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ये दोनों का मेजरमेंट सेम है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल आएगा। ये 50, ये 30 80, तो ये ऑब्वियसली 100 आएगा। यहाँ भी 50 30 है तो ये भी 100 आएगा, मतलब ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो भी क्या होंगे, इक्वल। अब बच क्या गया, एक P तो बच गया यहाँ पर PQR। तो रेशो अगर निकालोगे तो कैसे आएगा, रेशो आ जाएगा DE अपॉन में QR, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। यहाँ से आ जाएगी EF अपॉन में PR, यहाँ से आ जाएगा DF अपॉन में PQ। ठीक है, अब फटाफट से देख लो क्या इक्वल नहीं है। ये कह रहा है DE अपॉन PQ
इक्वल टू ई एफ अपॉन में पी आर। ई एफ अपॉन पी आर तो ठीक है, ये आर पी लिख रखा है हमने, पी आर लिख दिया, ये लो भाई इसको आर पी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो ये कह रहे हैं ई एफ अपॉन आर पी तो ठीक है, पर यहाँ पे डी के साथ नीचे पी क्यों आना था, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट ही गलत हो गया, और तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी तो फिर सही आएंगे, जैसे ये कह रहा है ई एफ अपॉन में पी आर और डी एफ अपॉन में पी क्यू। देखो यहाँ कहीं पी आर लिख रहा है कहीं आर पी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनमें से जैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से ये भी सही है, डी ई अपॉन में क्यू आर और डी एफ अपॉन में पी क्यू, ये भी ठीक है। ई एफ अपॉन में आर पी, ई एफ अपॉन में आर पी, साथ में डी ई अपॉन में क्यू आर, तो ये सारे सही है। एक ये ऐसा है एकमात्र जो गलत है। और इसने पूछा क्या था, विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है भाई, ये वाला ट्रू नहीं है, इसमें गलत आ रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को ना एक बार अच्छे से रीड करना है। आप कई बार क्या करते हो कि सिर्फ रीड कर लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बस बात खत्म। अब आप देखोगे कि कौन सा सही है, तो भाई ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं देखते, सीधे यहाँ पर टिक, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं ना क्वेश्चन। ये गलती आपसे नहीं हमसे भी हो जाती है, तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करें और तभी उसको सोल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ इट इज गिवन दैट, अब इनमें क्या क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ ट्राइंगल ए बी सी और ये आ गई मेरे पास ट्राइंगल डी ई एफ। तो क्या क्या दे रखा है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, ठीक है। सेकंड कह रहा है एफ किसके इक्वल है, सी के, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। एंड ए बी इक्वल्स टू 3 ऑफ डी ई, क्या दे रखा है भाई, एक सेकेंड, यस, ए बी इक्वल्स टू 3 ऑफ डी ई। तो देखो इसको समझने की कोशिश करो, ये कह रहा है ए बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ डी ई। क्या मैं इसको डी को इधर ले आऊं, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू 3/1, यही तो हो जाएगा ना, ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू 3/1। अब ए बी ये है और डी इतना है, ये कितना आ गया भाई, 3 और 1 आ गया। अच्छा ये इनका रेशियो है। तो ये कह रहा है देन द टू ट्राइंगल्स आर, तो दोनों ट्राइंगल्स के बारे में आप क्या कहोगे। देखो दो एंगल्स इक्वल है तो आप सिमिलर तो बोल सकते हो, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए एंगल रूल इनफ है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बट यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई तो दे दिया 3/1, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या रेशो अगर प्रोपोर्शनल साइड जो है वो रेशोज अगर इक्वल हो गया, पहली बात तो ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इसका रेशो पता नहीं क्या है, इसका रेशो नहीं पता क्या है ना। लेकिन फिर भी अगर पता भी है तब भी हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरिटी के लिए तो इनफ है इंफॉर्मेशन कि दो एंगल इक्वल है। बट क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगी, कॉन्ग्रुएंट के लिए तो साइड इक्वल होना जरूरी है, रेशो इक्वल नहीं चाहिए, साइड इक्वल चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज सेम शेप, और सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल से इसमें बताने की जरूरत है नहीं, इतने से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कह रहे कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है विद बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 1/3, जहां पर बी सी अपॉन क्यू आर कितना है 1/3 है। देन एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू। तो अगर ऐसा है, दोनों सिमिलर है ट्राइंगल और साइड का रेशो दे रखा है, तो इनके एरियाज का रेशो क्या होगा। तो देखिए ये एक्सरसाइज है आपकी 6.3 है, आई होप उस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशोज ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। तो लिखने की स्टेटमेंट आपकी बुक में है, लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपके पास डिटेल 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट है, इफ एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ देयर एरियाज will be equal to square of their ratio, square of ratios of their side। मतलब कहने का एरिया ऑफ पी आर क्यू इक्वल अपॉन में एरिया ऑफ बी सी ए, कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो क्या आएगा भाई, इसी की तो साइड है ये बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर, तो इनका जो रेशो दे रखा है तो ये आएगा बी सी अपॉन में क्यू आर का
स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जितनी भी साइड का रेशो होगा सारे ही इक्वल होंगे, कोई एक रेशो नहीं। तो ये ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, सॉरी 1/3 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया 1/9। पर क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? रेशो दे रखा है BC/QR, ऊपर ट्राइंगल BC आती जब तो ठीक है, उसने ऊपर PRQ बनाया। और ये गलती आप भी करोगे तो ध्यान रखना इस चीज का कि ट्राइंगल तो देख लो भाई, आगे क्या दे रखी है, पहले PRQ है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं QR/BC। अब सही होगा ना, ये साइड तो इस वाली ट्राइंगल की है और BC इसकी, तो ये इसका स्क्वायर इक्वल होगा। अब देखो QR कितना था 3, इसको भी पलट दो तो 3/1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 9/1। मतलब हमारे पास जो एरिया इनका जो ये रेशो आया ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के इक्वल आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ऑलरेडी गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। अगर एंगल ए देखे तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ट्राइंगल ABC, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ABC और DEF ये क्या है हमारे पास? सिमिलर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एंगल A कितना है? 30 है, एंगल C कितना है? 50 है, AB कितना है? 5 सेंटीमीटर, AC कितना है? 8 सेंटीमीटर, DF 7.5 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो कौन सी जो ये नीचे दे रखी है इनमें से क्या क्या ट्रू है? तो यहाँ पर देखो साइड की बात और एंगल्स की बात कर रखी है। तो स्टार्टिंग में उसने बोल दिया कि क्या है, ये क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर कब होती है ट्राइंगल्स? जो उसके एंगल्स हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल। और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके यहाँ पर यूज करते हैं। देखो भाई, ये एंगल 30 दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 30। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये 50 तो ये भी 50, इसका मतलब ये 50 ये 30 एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम। हाउ मच? 180। 80 ऑलरेडी आ लिया तो ये 100, क्योंकि कोरस सिमिलर है तो ये भी 100, और सिमिलर नहीं भी है तब भी इन दोनों का सम 80 और ये 100 आ गया। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस देखो यहाँ पर। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही थी, उसका रीजन ये था कि हमने स्टेटमेंट गलत लिख रखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा एंगल DEF, सॉरी ट्राइंगल DEF। तो DEF के अकॉर्डिंग तो मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ये DEF ना देख के ये जो ट्राइंगल है आप उसमें देखना एग्जाम्पलर में, ये DFE दे रखा है। ठीक है, क्या है ये? DFE, क्योंकि हमारा जो एंगल आ रहा है वो एंगल इसमें है ही नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये गलत कर रहा है या हम गलत कर रहे हैं। तो देखो ये क्या दे रखे हैं यहाँ पर है, DFE ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अब DFE, अब नाम ठीक है, अगर ये 50 तो ये भी 50, ये 100 आया था, इसका मतलब ये भी 100 सेम ही आ रहा था, हमारा कुछ चेंज नहीं आ रहा था, सिर्फ ये E और F ऐसे लिखा जा रहा था। अब मेरा एंगल जो था वो E, यहाँ पर F था ना, तो F 100 आ रहा था, सॉरी F 50 आ रहा था, जबकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। अब उस चीज़ को छोड़ो, क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ये सारी चीज़ें सेम है, ABC दे रखा था, ये 30 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये 50 तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम 80, टोटल ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180, सो ये 100 आ गया सेम एज इट इज। तो अब यहाँ से एंगल F 100 आ गया मेरा, तो 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, सॉरी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो भाई एंगल F कहीं पर भी 100 है नहीं है, तो A के ऑप्शन फर्स्ट बनता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन एक बार चेक कर लो, क्या पता ये गलत हो। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार देखो यहाँ पर DF ये भी कितनी है 7.5। अब क्योंकि हमें साइड भी चेक करनी है भाई, हो सकता है यहाँ पर कोई मिस प्रिंट हो, आपने यहाँ 100 लगा दिया, 10 की जगह 100 ही हो, एक बार चेक तो कर लो कि ये ऑप्शन भी सही है या नहीं। तो किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स, अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है तो वहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका जो रेशो होता है वो भी इक्वल होता है। तो रेशो देखो AB/DF कितना आएगा भाई, 5/7.5, किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाली साइड। ठीक है, तो अब देखो मेरे को नहीं दे रखी है, मैं इसको x मान लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे देखो निकालनी क्या है, यहाँ पर DE निकालनी है, तो मैंने DE को x मान लिया, तो रेशो किसका आ जाएगा, AC/DE, इनका रेशो इक्वल होगा। तो ये कह रहा है यहाँ से इसको हटा दो, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AB/DF इक्वल होगा AC/DE के।
इक्वल होगी। अच्छा वैल्यू पुट कर दो, ए बी है 5, डी एफ कितना है 7.5, ए सी है 8 और ये मैंने कितना मान लिया x। सोल्व करते हैं, डेसिमल को रिमूव करो ऊपर जाएगा, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो 50 इंटू में x इक्वल्स टू 8 इंटू में 75। ठीक है भाई, आगे देखते हैं फिर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 8 इंटू में 75, ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, ठीक है, 25 2 जा 25 3 जा 2 4 जा, तो x कितना आ गया 12 और x हमने क्या ली थी, साइड ली थी DE, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF क्या दे रहा है भाई, रेशो दे दिया कि ये रेशो इक्वल है साइड्स का, देन दे विल बी सिमिलर, तो वो सिमिलर होगी कब, अगर इनमें से कौन सा एंगल इक्वल होगा। देखो ABC और DEF मुझे नहीं पता साइड कौन सी है, अब मैं चेक करूंगी, मैंने लिख लिया ABC, मैं तो रेशो के अकॉर्डिंग जाती हूँ, है ना, हमें रेशो के अकॉर्डिंग ही जाना है। AB अपॉन DE मतलब यहाँ DE आएगा क्योंकि रेशो गिवन है, तो AB अपॉन DE। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है BC अपॉन में F, BC AB और DE हो गया, तो BC के साथ क्या आना चाहिए भाई, BC के नीचे आना चाहिए FD, तो ये तो नाम नहीं हुआ है ना, तो मैं इसको यहाँ D और E कर दूं, यहाँ E और यहाँ D, अब ठीक होगा कुछ। AB सॉरी हाँ सही है, AB अपॉन DE, अब ठीक है, ये AB और ये DE और ये BC और ये DF, ये हल्का सा चेंज आपको करना पड़ेगा, और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आपको ये चीज़ें अपने आप समझ आ जाएगी। आप सोचोगे मैम तो ऐसे कुछ कुछ लिख देती हैं, कुछ कुछ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है, तो मुझे पता है कि ये चीज़ यहाँ सूट नहीं हो रही तो इसको ऐसे लिख दो, है ना, क्योंकि सिमिलरिटी में नाम देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसने कहा ABDE के है, वो तो मैंने जब यहाँ D लिखा था तब भी होगी थी, लेकिन दूसरे में कह रहे हैं BC किसके इक्वल, किसके रेशो, FD, इन दोनों का रेशो। अब ठीक है, अच्छा तो अगर रेशो इक्वल है तो अब एंगल पूछ लो, अब ये मैंने रेशो बिल्कुल सही है, अब एंगल AE के इक्वल होगा, ऑप्शन ही नहीं है, BD के AE के इक्वल नहीं है ऑप्शन, BD के इक्वल होगा, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट, तो बाकी चेक ही क्यों कर रहे हो, बाकी तो गलत ही आएंगे, कि तो सही मिलेगा। उसने यही तो कहा है कि सिमिलर होगी कब, जब इनमें से कौन से एंगल इक्वल, तो B किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल D के इक्वल आ जाएगा, तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू 9/4। AB आपको 18 सेंटीमीटर दे रखे, BC 15, देन PR आपको बताना है PR क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले ट्राइंगल्स बना लेते हैं यहाँ पे, ABC और ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है QRP के, है। एरिया छोड़ो, पहले AB दे रखा है 18, BC दे रखा है 15, अब आपको बताना क्या है, PR, ये बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि इफ एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशोज ऑफ देयर साइड्स। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन QR का स्क्वायर, BC अपॉन PR का स्क्वायर, AC अपॉन PQ का स्क्वायर, तीनों रेशोज इक्वल होंगे। बट हम यहाँ पर सिर्फ वो लेंगे जिसकी हमें यहाँ नीड है। किसकी नीड है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, PR, ये करना है, तो सीधा सीधा यही रेशो ले लो ना एक, तो ये क्या आ गया मेरे पास BC और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास PR, तो इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, कर लो सोल्व। ये तो आ गया 9/4, BC कितना है 15 का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा सोल्व कैसे करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन, PR का स्क्वायर इंटू में 9 किसके इक्वल है, 4 इंटू में 15 का स्क्वायर, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो PR स्क्वायर यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अगर आपको ये लगता है PR को x मानना है तो लो भाई x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। कई बच्चों को x से क्वेश्चन इजी लगने लग जाता है तो x ले लो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर
4 इंटू में 15 का स्क्वायर 225। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहाँ जाएगा ये नीचे डिवाइड में। सोल्व करो, क्या ये इससे या तो डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं तो 3 से काट दो। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 25 और 25 4 जा 100, तो x स्क्वायर कितना आ गया 100। अगर मैं x का स्क्वायर रूट ले लूँ तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो स्क्वायर रूट हटाया तो प्लस माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो प्लस माइनस ही आता। लेकिन क्या किसी की साइड नेगेटिव हो सकती है किसी ट्राइंगल की, नहीं हो सकती, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिंबल लिया। ठीक है भाई, होपफुली आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन इजीली समझ भी आ रहे हैं, है ना, और आपको समझ भी आ रहे हैं और इजी भी लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और इजी लगने लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू, पी क्यू के ऊपर है, तो ये कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, लेकिन पी क्यू के ऊपर है तो मैं यहाँ ऐसे ले लूँ, इसका नाम इजी हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर पी क्यू ट्राइंगल के ऊपर एस पॉइंट है, सच दैट, और वो किस तरीके से है कि देखिए पी एस इक्वल हो क्यू एस के और इक्वल हो आर एस के। ठीक है, ये इसके इक्वल पी एस एस क्यू और आर एस ये इक्वल हो, ये चीजें दे रखी है। तो बता रहा है कि ये बता दो, अब आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कब बोल सकते हो, एंगल चाहे कोई भी एक एंगल प्रूव कर दो, जरूरी नहीं ये इनमें से कोई भी एक एंगल आप क्या प्रूव कर दो 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वाला एंगल। ठीक है, आप देखो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा ये साइड इसके इक्वल, बात खत्म करो, पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल पी आर एस में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी मैं बोल रही हूँ एंगल पी एंगल आर के इक्वल। ये 9th में पढ़ के आए थे हम, क्या कि अगर ट्राइंगल कैसी है आइसोसेलेस, दो साइडें इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल, इसका मतलब ये इसके इक्वल। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात करो, इन ट्राइंगल आर एस क्यू, इसमें ये साइड इसके इक्वल तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब भाई P तो लिख दूंगी, R कैसे लिखूंगी, R तो पूरा ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर कोई नाम दे दूं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 किसके इक्वल 2 के, इसमें ये साइड इसके इक्वल तो ये एंगल 3 और ये क्या आ गया 4, इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल एंगल 4 के, बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि आपको पता रीजन क्या था, मैंने रीजन आपको बता दिया है। अब देखिए सोल्व करते हैं। अब मैं बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल पी आर क्यू ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। ठीक है, एंगल P कितना है भाई, एंगल P एंगल 1, एंगल R क्या है, दो एंगल्स का सम 2 और 3 का, एंगल Q कितना है एंगल 4 180। अब मुझे बताओ एक छोटी सी चीज, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो मैं 2 की जगह 1 की जगह 2 लिख दूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एंगल 2 प्लस एंगल 2, मैंने इसको भी क्या लिख दिया 2 लिख दिया। एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 तो 3 के इक्वल है, तो मैं एंगल 4 की जगह क्या लिख दूं एंगल 3, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 आया। ये 2 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 90, तो यहाँ से क्या आया एंगल 2 प्लस एंगल 3 90, एंगल 2 प्लस 3 मतलब एंगल R क्या आ गया 90 डिग्री, मतलब PRQ जो ट्राइंगल है ये एंगल आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो गई मेरी राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज, यानी PQ का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के इक्वल आएगा। बात समझ में आई। देखो जो राइट एंगल होता है उसके सामने होता है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये बेस एक बेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज यानी PQ का स्क्वायर इक्वल होगा PR स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये थी भाई एक्सरसाइज 6.1 NCERT एग्जाम्पलर की, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, फिर आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है,
तो चलिए फिर, क्लास काफ़ी अच्छी गई है आपकी, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में आपको 6.2 एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं, तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।